अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त मेरे चैनल के लिए निकालते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता से पेवस्ता आज हम आपके लिए एक और क्विज़ प्रोग्राम लेकर आए हैं। ये प्रोग्राम भी साइंसी मालूमात से मुताल्लिक़ है। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में हमने 23 सवालात किए थे, तो आज के प्रोग्राम में हम अपने नाज़रीन से और अपने तलबा से ख़ास तौर पर 24 सवालात पर मुश्तमिल एक क्विज़ प्रोग्राम करेंगे। अब देखना ये है कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो सामाईन हैं, नाज़रीन हैं, व्यूअर्स जो हैं हमारे, वो इस प्रोग्राम के कितने सवालात का दुरुस्त जवाबात कितने सवालात के दुरुस्त जवाबात दे पाते हैं। जी, तो नाज़रीन शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है कि गंधक और शोरे का तेज़ाब किस मुसलमान साइंसदान ने ईजाद किया? गंधक और शोरे का तेज़ाब किस मुसलमान साइंसदान ने ईजाद किया? जी, इसका जवाब किसको आता है? जी, उम्मीद है बहुत से नाज़रीन और तलबा इसका जवाब जानते होंगे। तो गंधक और शोरे के तेज़ाब के जो मूजिद हैं, ईजाद करने वाले साइंसदान हैं, उनका नाम है जाबिर बिन हयान। जी नाज़रीन, दूसरा सवाल, हरकत के 3 क़वानीन किस साइंसदान ने अख़ज़ किए? ये तो बहुत आसान और बहुत मशहूर सवाल है, बहुत से तलबा को इसका जवाब मालूम होगा। जी, हरकत के 3 क़वानीन न्यूटन ने अख़ज़ किए। जी, सवाल नंबर 3, किस मुसलमान साइंसदान के बारे में कहा जाता है कि हकीकतन कैमरा उसने ईजाद किया? जी, कौन से मुसलमान साइंसदान थे जिन्होंने कैमरा ईजाद किया और फिर आज कैमरा अपनी जदीद शक्ल में मौजूद है? जी, उस मुसलमान साइंसदान का नाम है इब्नुल हैसम। इब्नुल हैसम। जी नाज़रीन, हमारा अगला और चौथा सवाल है, बताइए पेनिसिलिन सबसे पहले किसने और कब दरियाफ्त की? पेनिसिलिन ये एक दवा है, इट इज़ अ मेडिसिन। ये सबसे पहले किसने और कब दरियाफ्त की? जी बताइए। जी, हमारे साइंसदान साहिबान जो हैं वो इसका जवाब जानते होंगे। जी, तो इसका दुरुस्त जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन ईजाद की। जी नाज़रीन, हमारा अगला सवाल है 5वां, दुनिया का पहला इंजीनियर किसे कहा जाता है? दुनिया का पहला इंजीनियर किसे कहा जाता है? जी, ये है जी अर्शमिदस। और यही वो साइंसदान है कि जब इसने एक फार्मूला इसके जहन में आया था, तो ये कहते हैं कि वॉशरूम से बरहना ही दौड़ पड़ा था और इसने जाकर लोगों को बताया कि ये साइंस का ये फार्मूला जो है ये मेरे जहन में आया है। और यही वो साइंसदान है जिसे पहला इंजीनियर भी कहा जाता है, अर्शमिदस। जी नाज़रीन, हमारा अगला और छठा सवाल है, बल्ब जो हम घरों में रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, बताइए इसमें रोशन फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब के अंदर
जो रोशन फिलामेंट है, बारीक सी तार, वो किस धात का बना होता है? जी, केमिस्ट्री के तलबा जानते होंगे, फिज़िक्स वाले जानते होंगे कि ये किस धात का बना होता है। जी नाज़रीन, तो ये टंगस्टन का बना होता है जी, टंगस्टन। हमारा 7वां सवाल, आंसू गैस का कीमियाई नाम बताइए। आंसू गैस का कीमियाई नाम क्या है? जी, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, चलिए इसका नाम बता देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि नाज़रीन, ये कोई गैस नहीं होती, बल्कि ये एक पाउडर होता है जो अल्फ़ा क्लोरो एलास्टिफ फिनियोन और सिलिकॉन हाइड्राइड के मुरक्कब से बनता है और गोला फटने पर हवा में फैल जाता है। ये एक पाउडर होता है। जी नाज़रीन, 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। बताइए उस साइंसदान का क्या नाम है जिसने सबसे पहले एटम के अंदर न्यूक्लियस दरियाफ्त किया? एटम के अंदर न्यूक्लियस दरियाफ्त करने वाले साइंसदान का नाम? जी, बहुत से नाज़रीन का जवाब दुरुस्त है और वो साइंसदान है जी रदरफोर्ड। जी, रदरफोर्ड ने दरियाफ्त किया न्यूक्लियस। बताइए जी, 9वां सवाल है नाज़रीन, बताइए तजुर्बाती साइंस का बानी किसको कहा जाता है? तजुर्बाती साइंस का बानी कौन है? जी, तो इसका जवाब जी आ गया जहन में, सुनिए जी, इसका नाम है रॉजर बीकन। रॉजर बीकन। जी, 10वां सवाल है, बताइए बाबाए साइंस किसको कहा जाता है? बाबाए साइंस। जी, बाबाए साइंस कहा जाता है जी अरस्तू को। अरस्तू बाबाए साइंस है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि अरस्तू ने कभी अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा। तारीख़ में ये हवाला मिलता है कि अरस्तू ने अपने हाथ से कभी कुछ नहीं लिखा। जी, 11वां सवाल, बताइए दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर कहाँ है जी? जी, तो जवाब है शिकागो में, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल सेंटर। शिकागो का डिस्ट्रिक्ट मेडिकल सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर माना जाता है। नाज़रीन, हमारा अगला सवाल 12वां सवाल है, बताइए क़ुव्वत समाअत नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता है? क़ुव्वत समाअत यानी सुनने की क़ुव्वत, सुनने की ताकत जांचने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है, उसका नाम क्या है? जी, तो जनाब उसका नाम है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर। जी, 13वां सवाल है, बताइए फ़ैलसफ़ अरब किस मुसलमान साइंसदान को कहा जाता है? फ़ैलसफ़ अरब किस मुसलमान साइंसदान को कहा जाता है? जी, जवाब है जी याकूब बिन इसहाक कंदी। याकूब बिन इसहाक कंदी को फ़ैलसफ़ अरब कहा जाता है। नाज़रीन, अगला सवाल, सवाल नंबर 14वां सवाल है, बताइए रकबा नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं? जी, रकबा नापने के लिए यानी ज़मीन का, जगह का रकबा नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? जी नाज़रीन, उस आले का नाम है प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर। जी, सवाल नंबर 15, दुनिया की पहली सर्जन खातून का नाम बताइए। दुनिया की पहली सर्जन खातून का नाम? जी, तो नाज़रीन जवाब है एलिज़ाबेथ ब्लेकवेल। एलिज़ाबेथ ब्लेकवेल। जी, सवाल नंबर 16, थर्मामीटर के मूजिद का नाम बताइए। जी, जिस्म का दर्जा हरारत जांचने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है थर्मामीटर, किसने इजाद किया था? जी, तो नाज़रीन इसका जवाब है गैलीलियो गैलीली। उन्होंने ये आला 1593 में 1593 में इजाद किया।
جی 17واں سوال نمبر 17، ہیضہ کس کیڑے سے پھیلتا ہے؟ ہیضہ جی کولرا جسے کہتے ہیں، کولرا کس کیڑے سے پھیلتا ہے؟ جواب مکھی سے۔ جی سوال نمبر 18، ناظرین بتائیے انسانی جسم میں وہ کون سا غدود ہے جو انسولین پیدا کرتا ہے؟ کون سا وہ غدود ہے جو انسولین پیدا کرتا ہے؟ جی ناظرین اس کا جواب تو آسان ہے، ممکن ہے بہت سے ناظرین کا جواب درست ہوگا۔ چلیے ہم ہنٹ بھی دے دیتے ہیں۔ انسولین پیدا کرنے والا جو غدود ہے، کیونکہ انسولین پیدا نہ ہونے سے ایک بہت ہی مشہور مرض ہوتا ہے جسے شوگر کہتے ہیں، تو انسولین پیدا کرنے والا کون سا غدود ہے جسم میں؟ جی اس کا جواب ہے لبلبا۔ جی لبلبا اسے کہتے ہیں۔ جی 19واں سوال ہے، سب سے پہلے کس مسلمان سائنسدان نے تقطیر، تبخیر اور تکثیف کے اعمال کیے؟ تقطیر، تبخیر اور تکثیف یہ 3 مختلف عمل ہیں، یہ عوامل جو ہیں، اعمال جو ہیں، کون سے سائنسدان نے کیے اپنے تجربہ گاہ میں؟ جی تو اس کا جواب ہے جابر بن حیان۔ جابر بن حیان ہی وہ سائنسدان ہے جس نے یہ تجربات سب سے پہلے کیے۔ اور ناظرین آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جابر بن حیان ایک ایسا سائنسدان تھا جو بچپن میں ہی یتیم ہو گیا۔ اس کے والد کو سزا ہوئی پھانسی کی، جس کی وجہ سے یہ بچپن میں ہی یتیم ہو گیا۔ اس کی والدہ بہت غریب خاتون تھی، وہ اس کو لے کر اپنے میکے، اپنے والدین کے گاؤں میں چلی گئی، اور وہ ایک بہت ہی غیر پسماندہ گاؤں تھا، لیکن اس کے باوجود جابر بن حیان کو سائنس، بالخصوص کیمیا میں بہت دلچسپی تھی، اور اس نے اس پسماندہ اور دور افتادہ علاقے میں اپنی چھوٹی سی تجربہ گاہ بنائی، اور اس میں انہوں نے کیمیا کی بنیاد رکھی اور بہت محنت کی، اور کیمیا کے موجد مانے جاتے ہیں جابر بن حیان۔ جی ناظرین ہمارا 20واں سوال ہے، ڈاکٹر کس زبان کا لفظ ہے؟ ڈاکٹر جی یہ تو بہت مشہور لفظ ہے اور سننے میں بھی بہت آیا ہے لوگوں کے، تو بتائیے کس زبان کا لفظ ہے؟ جی جواب سنیے، یہ ہے جناب لاطینی زبان کا لفظ، لاطینی زبان کا لفظ ہے ڈاکٹر۔ ناظرین ہمارا اگلا سوال 21واں سوال ہے، بتائیے انسان کے حلق میں موجود اس عضو کا نام کیا ہے جو بولنے کے کام آتا ہے؟ یعنی آواز پیدا کرنے کے، ساؤنڈ پیدا کرنے کے کام آتا ہے، اس عضو کا کیا نام ہے؟ جی ناظرین جواب سنیے، اس کا نام ہے حنجرہ۔ جی حنجرہ ہے جی اس کا نام۔ سوال نمبر 22، بتائیے الجبرا کس مسلمان ریاضی دان کی دریافت ہے؟ الجبرا کس مسلمان ریاضی دان کی دریافت ہے؟ جی اس کا جواب ہے جی الخوارزمی۔ الخوارزمی نے ایجاد کیا الجبرا۔ جی ہمارا 23واں سوال ہے، بتائیے ناظرین آنکھوں کا سب سے پہلا ہسپتال کب قائم ہوا؟ آنکھوں کا سب سے پہلا ہسپتال کب اور کہاں قائم ہوا؟ جی مشکل سوال ہے، چلیے کوئی بات نہیں، ہم جواب بتلا دیتے ہیں۔ جی آنکھوں کا سب سے پہلا ہسپتال ناظرین 8 فروری 1805 ماسکو، روس کے شہر ماسکو میں 8 فروری 1805 میں روس کے شہر ماسکو میں قائم کیا گیا۔ ناظرین آج کا آخری اور 24واں سوال ہے، بتائیے کس سائنسدان کو چیونٹیوں کی زبان کا ماہر مانا جاتا ہے؟ کس سائنسدان کو چیونٹیوں کی زبان کا ماہر مانا جاتا ہے؟ جی اس کا جواب معلوم ہے جی کسی کو؟ مشکل سوال ہے، چلیے جواب ہے جی اس کا ڈاکٹر کارل۔ ڈاکٹر کارل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو چیونٹیوں کی زبان جاننے کے ماہر ہیں۔ تو بہرحال ناظرین یہ تو تھی سائنس کی باتیں، اب ہم یہ تو
यकीन से नहीं कह सकते कि वाकई डॉक्टर कार्ल चींटियों की ज़ुबान जानते थे या नहीं, लेकिन ये बात हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो चींटियों की ज़ुबान जानते थे, क्योंकि कुरान हकीम में ये वाक़या मौजूद है कि जब आप अपने लश्कर के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे तो कमोबेश 3-3.5 मील के फ़ासले से एक चींटी ने अपने कबीले से कहा कि हमें रास्ते से हट जाना चाहिए कि अल्लाह के नबी का लश्कर आ रहा है, ऐसा ना हो कि हम कुचली जाएं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस चींटी की आवाज़ ना सिर्फ सुन ली बल्कि समझ भी ली। तो कुरान पाक तो ऐसी किताब है जो कहता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि इसमें कोई ज़र्रा भर भी शक नहीं। तो फिर साबित यही हुआ कि अल्लाह के अम्बिया जो हैं वो अल्लाह के देने से इल्म जानते हैं, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी उस चींटी की आवाज़ सुन ली, और ना सिर्फ सुन ली बल्कि समझ भी ली। और दूसरी बात ये भी समझ आई कि 3.5 मील कमोबेश 3.5 मील से अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक चींटी की आवाज़ सुन ली तो हमारे प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों की आवाज़ जो है दुनिया के किसी भी कोने से क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने वो समाअतें अता फ़रमाई हैं कि जो जन्नत में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क़दमों की आवाज़ सुन लेते हैं तो फिर अपने ग़ुलामों की आवाज़ ज़मीन पर से क्यों नहीं सुन सकते। इंशाअल्लाह सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। हयात व सेहत रही तो आइंदा वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।